आज के ज़माने में ऐसे लोगों को सऊदी अरब आना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो गया। एक चीज़ देखकर हैरान रह गया और वो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जब मैं बैंक गया तो बैंक में भी मुझे वही मशीन मिली जो मशीन जो है सिम कार्ड के ऑफिस के बाहर मिली थी, डोर पर दरवाजे पर मिली थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं इस वक्त सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हूँ और रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं। और इसी सऊदी अरब के अंदर आज से तकरीबन 10 साल पहले ऐसे लोग आ जाते थे जिनको अपना नाम लिखना भी तक नहीं आता था, यानी कि अपने पासपोर्ट पर वो अपना अंगूठा लगा के आते थे। वो भी सऊदी अरब के अंदर आ जाते थे और अच्छा पैसा कमाते थे। मगर जिस तरीके से दुनिया के अंदर बदलाव आया है, दुनिया इंटरनेट का ज़माना आजकल हो गया है, जिस तरीके से चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, आज के ज़माने में ऐसे लोगों को सऊदी अरब आना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो गया। ऐसे लोगों के लिए दोस्तों सऊदी अरब के अंदर आज के टाइम यानी सन 2024 के अंदर ऐसा कोई भी काम नहीं बचा है जो वो कर सके, यानी कि वो रह ही नहीं सकते जो अंगूठा लगाकर पहले के ज़माने में आ जाते थे। अभी हाल में ही मेरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था जिसके अंदर मैंने बहुत सारे जो है दौड़ भाग करी, बहुत से जगह पे जाना पड़ा, यानी पासपोर्ट ऑफिस से लेकर बैंक, उसके बाद सिम कार्ड के ऑफिस में बहुत जगह जाना पड़ा, जिसका मैंने वीडियो यानी ब्लॉग छोड़ा इस चैनल पे, आप जाकर उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया कि क्या प्रॉब्लम हुआ। उस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मैं बहुत सारी जगहों पे गया दोस्तों, तो वहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें देखी जो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए ताकि आप लोगों को भी जो जानकारी पहले से रहे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी आगे दूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी देखिए। अगर आप सऊदी अरब से या जो है गल्फ कंट्रियों से, दुबई, कुवैत, कतर, बहरीन से जो है काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते हैं, वहाँ पर जाकर काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको भी कुछ जानकारी मिल जाए। जैसा कि हर बार की तरह इस वीडियो में भी आपको कुछ न कुछ जानकारी, नॉलेज मिलेगा। पहले क्या होता था दोस्तों, जब पहले के लोग आते थे, यानी कि जब मैं आया था उससे पहले लोग जब आते थे सऊदी अरब आते थे काम करने के लिए, तो वहाँ पर दोस्तों ऐसा कोई बताने वाला नहीं मिलता था जैसे आज ज़माने में लोग बता रहे हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, भाई मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको जो है ज़मीनी हकीकत बता रहे हैं, सऊदी अरब की या हो या दुबई की हो या कुवैत की हो, वहाँ की जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत, क्या प्रॉब्लम होती है, क्या अच्छा है क्या बुराई, जो आप तक जानकारियाँ पहुँच रही हैं। पहले ऐसा लोगों के पास नहीं था। अब आज के ज़माने में क्या होता है कि घर बैठे बैठे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हाल में अभी मैंने पासपोर्ट ऑफिस किया, जिसको सऊदी अरब के अंदर जवाजात बोलते हैं। वहाँ पर जो है अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं होता तो मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता, किसी दलाल को हायर करना पड़ता, उसको कुछ पैसे खिलाने पड़ते, तब जाकर मेरा काम होता। उसके बाद जब मैं सिम कार्ड लेने गया, सिम कार्ड अपने यहाँ जैसे क्या होता है कि आप आधार कार्ड दें और सिम कार्ड ले लें, ऐसा यहाँ पर सऊदी अरब के अंदर ऐसा नहीं होता है। बाकायदा जिस भी कंपनी का सिम आपको चाहिए उसका एक ऑफिस होता है, वहाँ पर आपको जाना होता है। और जब मैं सिम कार्ड के ऑफिस गया तो मैं एक चीज़ देखकर हैरान रह गया और वो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। जैसे कि जब आप सिम कार्ड लेने जाएंगे या किसी बैंक में जाएंगे तो आप अकेले तो रहेंगे नहीं, आपको लाइन लगाना होगा। तो आपाने इंडिया के जैसा नहीं है कि आप लाइन लगा कर खड़े हो जाए, जब आपकी बारी आएगी तो आपको वो सामान मिल जाएगा या फिर आपके बैंक में नंबर आ जाएगा। सिम कार्ड के ऑफिस के डोर पर यानी कि दरवाजे पर एक मशीन रखी हुई थी, जो कि वहाँ पर जो ऑनलाइन जो हमें अपने आप से ही टोकन निकालना होता था। जब वो टोकन आप निकालेंगे तभी आपका नंबर आएगा और जो नंबर उस टोकन पर लिखा होगा वही आगे स्क्रीन पर दिखाई देगा, तभी आपको बुलाया जाएगा और वहाँ पर जाकर आपका काम होगा। इस जगह पे आप जरा सा भी सोचिए, अगर जो लोग पहले आते थे जो अंगूठा छाप होते थे, जिनको अपना नाम भी लिखना नहीं आता था, वो लोग आज के टाइम पे अगर सऊदी अरब आए तो आप सोचिए क्या वो टोकन निकाल सकते हैं। जिनको अंग्रेजी का ABCD भी नहीं आता, जिनको अरबी का अलिफ भी नहीं आता, क्या वो टोकन निकाल सकते हैं, जो कि ज़्यादातर अंग्रेजी में होता है या फिर अरबी में होता है, क्योंकि अरब कंट्रियों में अरबी और इंग्लिश ही चलती है ज़्यादातर। अब वहाँ पर जो ऑफिस में आप जाएंगे वहाँ पर कोई स्टाफ होता है तो वो कभी कभी निकाल देता है, अक्सर जो है आपको अपने हाथ से निकालना होता है। जब तक आप टोकन नहीं निकालेंगे तब तक आपका नंबर नहीं लगेगा। अगर आप ऐसे ही सारा दिन बैठे रहेंगे तब भी आपका कोई काम नहीं होने वाला है जब तक आप टोकन नहीं निकालेंगे। अब अगर जिसको जानकारी नहीं है वो जाके ऑफिस में बैठेगा, आधा एक घंटे के बाद अगर उसको पता चले कि टोकन निकालना है, तब तो उसका 1 घंटा खराब हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अभी जो है पहले के ज़माना नहीं रहा, अभी दुनिया ऑनलाइन हो गई है। इसलिए आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दें, अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दें। और आप अगर खुद जो है अभी युवा हैं, अभी नौजवान हैं, अभी टीनेजर हैं, 12 से 20 साल की उम्र में अगर आप हैं, तो आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करें और ख़ास कर अंग्रेजी को पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दें। क्योंकि दुनिया के किसी भी देश में अगर आपको जाना है, वहाँ पर बात करना है, तो अंग्रेजी आपको सीखना जरूरी है। भले से ही आप थोड़ी बहुत अंग्रेजी सीख लें, टूटी फूटी ही सीख लें, ताकि जाकर आपको वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों जब मैं बैंक गया तो बैंक में भी मुझे वही मशीन मिली जो मशीन जो है सिम कार्ड के ऑफिस के बाहर मिली थी, डोर पर दरवाजे पर मिली थी। वही मशीन बैंक में रखी हुई थी, वहाँ पर भी टोकन निकालना होता था और स्क्रीन टच मशीन होती थी, उसमें अपने आप से ही टोकन निकालना होता है। अब आप अपने दिमाग से सोचिए कि जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, जो अपना नाम तक नहीं लिख सकता, उसके लिए ये सब चीज़ें कितनी बड़ी मुसीबत हैं। अब आप सोचिए अगर वहाँ पर आपको कोई ना मिले निकालने वाला तो आपका काम भी नहीं हो सकता, या फिर कोई स्टाफ आपको ना मिले तब क्या करेंगे आप। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को भी बताया जाए ताकि आप पूरी तैयारी कर बाहर घर से निकलें, क्योंकि आज का युवा ज़्यादातर गल्फ कंट्रियों में जाना चाहता है, काम करना चाहता है। अभी सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, इन सब चीज़ों को अगर आप छोड़ दें तो आपको जो है हिंदुस्तान के अंदर ही रहना है, अगर या भी किसी भी मुल्क के अंदर रहना है, तो पढ़ाई लिखाई इतनी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि दुनिया बदल रही है जिस तरीके से। तो
आने वाली चीज़ें हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए आपको खासकर पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आप अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ना लिखना जानते हैं तो आप विदेशों में जब जाएंगे तो आपको जो है वहाँ पर बहुत सारी सहूलियतें मिल जाएंगी, बहुत सारा काम आपका आसान हो जाएगा। अब आप एक छोटे से मिसाल से अंदाज़ा लगा लीजिए कि पहले हमारे गाँव में जब राशन मिलता था तो हम क्या करते थे कि एक राशन कार्ड हमारे घर में होता था, चाहे वो सफ़ेद वाला हो या लाल कार्ड होता था, एक पीला होता था, 3 कलर के अक्सर होते थे। तो उन कार्डों को हम क्या करते थे, ले जाकर राशन कार्ड में जो कोटेदार होता था वहाँ पर राशन कार्ड को हम जो है जमा कर देते थे। वहाँ पर जब जमा करने के बाद हमारा नंबर आता था जब, तो हम जाकर राशन ले लेते थे और घर चले आते थे। मगर आज का ज़माना क्या हो गया, अब राशन कार्ड के छोड़िए, आपको जो है फिंगर देना होता है। फिंगर के बाद अब वो ऐसा सिस्टम बना दिया है कि जो सदस्य घर के अंदर नहीं होगा, बाहर होगा, उसका जो है फिंगर ही नहीं लगेगा, उसके हिस्से का राशन भी नहीं मिलेगा। अब आप ऐसे ही सोच लीजिए कि दुनिया के अंदर आप अगर जाना चाहते हैं किसी भी देश के अंदर, तो वहाँ पर चीज़ें किस तरीके से बदली होंगी। अभी सऊदी अरब के अंदर जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं वो आपके मोबाइल द्वारा ही होती हैं। अभी सऊदी अरब के अंदर जो इकामा बनता है, ID होता है, वो भी जो है अभी डिजिटल कर दिया गया। अभी आपको ID रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना जो है डिजिटल इकामा बना सकते हैं जो मोबाइल के अंदर रख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। तो जब मैं बाहर गया, बैंकों में गया और पासपोर्ट ऑफिस गया, तो वहाँ पर जो मुझे चीज़ें लगी तो मुझे लगा आपको भी बताना चाहिए ताकि आपको भी जानकारी हो। इस वीडियो के भी माध्यम से दोस्तों मैंने कुछ न कुछ आपको जानकारी दी, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, आपको कोई ना कोई जानकारी ला के देता रहता हूँ। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जाकर कमेंट बॉक्स में अपना सवाल रखें, आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही सऊदी अरब के अंदर से आपको नई नई जानकारियाँ ला के देता रहूँगा। मिलते हैं दोस्तों किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।